तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो वो उसे अनफ्रीज कराना चाहते हैं। तो वो लोग अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराना नहीं जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज होता है। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट भी होगा, अगर फ्रीज हो जाता है तो हम उसे कैसे जो कि अनफ्रीज करा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को इसमें फ्रीज होने का, अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म P2P जैसे किसी अन्य प्लेटफॉर्म से आप अगर अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेते हैं तो ये स्कैमर के द्वारा पैसे आपके अकाउंट में इसमें आ जाते हैं। इन रियल केस में भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर किसी किसी रियल केस में आपका गलती ना हो तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें लेयर बाई जो कि अकाउंट डेबिट फ्रीज होता है। इसमें अगर आप गलती नहीं किए तो भी किसी का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है कहीं से भी। तो अगर उसके ऊपर केस होता है तो उस अकाउंट से जिन जिन अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ रहता है उन सभी अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। डेबिट फ्रीज करने का मतलब यही है कि आपके अकाउंट में पैसे आते हैं लेकिन आप उन्हें निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको सजेशन करूंगा कि इसके लिए आपको सबसे पहले अपने नियर बाई ब्रांच पे जाना है। जो भी आपका बैंक का ब्रांच है वहाँ पे जाइए, आप बैंक मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए और उनसे साइबर क्राइम को मेल करने के लिए बोलिए। तो वो एक क्या करते हैं कि मेल करते हैं साइबर क्राइम को, तो उसमें उन्हें मेल में ये नोटिस आता है कि आपके अकाउंट में किस वजह से आपका अकाउंट जो कि फ्रीज किया गया है। तो उस नोटिस में आपका जो भी इलीगल जो कि ट्रांजेक्शन का, बेटिंग का, जो भी पैसे आए हुए हैं तो उन पैसों को क्या करते हैं कि साइबर क्राइम के द्वारा बैंक मैनेजर को भेज दिया जाता है कि इतने पैसे का इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ है। तो उन पैसों को क्या करके होल्ड करके जो कि आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है आपके ब्रांच के ही द्वारा। इन रियल केस में कभी कभी बहुत सारे लोगों को ब्रांच मैनेजर द्वारा जो कि इन सारी डिटेल्स नहीं दी जाती है। बहुत सारे बैंक में ब्रांच मैनेजर आपको ये डिटेल्स नहीं देंगे। इन रियल केस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बैंक में जाते हैं और बैंक मैनेजर से इन सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं तो वो डिटेल्स देने से मना कर देते हैं। तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि आपके स्टेट यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा साइबर कैफ है, कहाँ पे है। उसके बाद आपको पता लगा के वहाँ पे जाना है। साइबर क्राइम के पास आप जाएंगे तो वहाँ से आप अपना डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपका अकाउंट किस वजह से फ्रीज हुआ है। तो आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट करके वहाँ से अपने अकाउंट को भी जो कि अनफ्रीज करा सकते हैं। या फिर मेरे हिसाब से तो 80% चांस है कि आपका आपके बैंक ब्रांच से ही आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए और अपने मैनेजर को बोलिए जो भी आपका इलीगल पैसे आए हुए हैं उसे होल्ड करके आपके अकाउंट को चालू कर दिया जाता है, जिससे कि आप अपना काम कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन आया हुआ रहता है उसे होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने का मतलब यही होता है कि आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, बाकी आपका अकाउंट चीज़ें वो सब सारी चीज़ें चलना चालू हो जाती है। बाकी बहुत सारे लोगों को इसमें नहीं पता है। बाकी तरह तरह के यूट्यूब पे आप वीडियोस देखेंगे तो आपको तरह तरह की उपाय बताए जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है, अपनी राय बताऊं तो मेरा भी अकाउंट अभी बहुत ही कुछ दिन पहले जो कि फ्रीज हुआ था। आप स्क्रीन पे भी देखेंगे अनफ्रीज होने का मुझे मैसेज भी आया हुआ था, क्योंकि मेरा भी अकाउंट किसी कारणवश से जो कि 100-150 रुपये की वजह से कहीं इलीगल पैसे आ गए थे, उसी की वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन मैंने अपने ब्रांच में जो कि वहाँ से जाके कॉन्टेक्ट किया मैनेजर से, तो उन्होंने जो कि उस पैसे को होल्ड करके मेरे अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया। बाकी आप भी जाके बात कर सकते हैं। बाकी किस किस भाई लोग का अकाउंट अभी तक फ्रीज हुआ है या फिर अनफ्रीज नहीं हुआ है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप भी घर बैठे टेलीग्राम से पैसे कमाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।